अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जनाब। ये आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी कि पीआरसी 4 के कोर्स की बिल्कुल ही एक पहली और इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं बड़े ब्रीफली आपको अपना तारुफ करवाऊंगा और आपको फिर मैं ये बताऊंगा कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ेंगे और इसकी क्या अहमियत है और हम कैसे पढ़ेंगे। वक्त के साथ साथ जैसे ही वीडियोस अनफोल्ड होंगी, जैसे ही आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, मेरा नाम ताहा पोपाटिया है और मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में फैकल्टी मेंबर हूँ और मैं मुख्तलिफ अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्सेस, क्वांटिटेटिव मेथड्स के कोर्सेस पढ़ाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं, एज अ इंस्ट्रक्टर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 12 से 14 साल है। मैं ACCA यानी कि ACCA का मेंबर हूं, PAA प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट हूं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से, APFA यानी कि पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट भी हूं। साथ में ACCA ने मुझे, जब मैं एज ए स्टूडेंट था, तो पाकिस्तान टॉप एफिलिएट डिक्लेयर किया था, विच मीन्स कि वो बंदा जिसके पाकिस्तान में हाईएस्ट एग्रीगेट ACCA के फाइनल एग्जाम्स के मार्क्स हों। इसके अलावा मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस EY का है। जिस तरह से आप जब अपना कैफ लेवल कंप्लीट करोगे, शुरू के पेपर्स आप CA के कंप्लीट करोगे, तो आपने एक मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होगी। वो ट्रेनिंग मेरी अपनी EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग की है। ये एक बिग 4 ऑडिट फर्म है, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी 4 ऑडिट फर्म्स हैं उनमें से एक फर्म है। 2012 से 2016 मैंने अपनी वहाँ पर अपनी आर्टिकल्स और अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। मैं खुद नेशनल पोजीशन होल्डर हूँ गवर्नेंस, रिस्क एंड एथिक्स के पेपर का, जो कि ACCA का एक पेपर होता है। नेशनल पोजीशन होल्डर हूँ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर का, जो कि ACCA का अगेन एक पेपर पहले होता था जो अब SBR है, और इसी तरह के पेपर आपके पास CA में भी होते हैं। मैं खुद जो है वो मेरी अपनी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मुझे ACCA वालों ने दिया था फॉर सिक्योरिंग 100% मार्क्स इन F2 एग्जाम। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हासिल हुआ था मुझे एज ए स्टूडेंट इन F3 एग्जाम फॉर अचीविंग 96% मार्क्स जब मैं स्टूडेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए रिलेवेंट है वो ये है कि मैं, क्योंकि यहाँ पर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर PRC 2 और PRC 4 के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद जब स्टूडेंट था और इस पेपर में जब मेरिट सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल पोजीशंस आती थी, तो मैं खुद ये पेपर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर है, जो कि आपके PRC में भी इंक्लूडेड है, उसका पोजीशन होल्डर यानी कि वो बंदा जिसके पाकिस्तान में हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स आए थे, वो रह चुका हूँ। अच्छा, अब PRC में पोजीशंस नहीं आती हैं, PRC के बजाय कैफ में पोजीशंस आती हैं। लेकिन मैं क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का हूँ, तो तब हमारे पास मॉड्यूलर सिस्टम होता था और मॉड्यूल A में ये पेपर्स होते थे और इसमें पोजीशंस डिक्लेयर करी जाती थी। अब हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा अकाउंटिंग यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कोर्स की बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे कुछ पासिंग रिजल्ट्स जो कि ICAP के ऑफिशियल पासिंग रिजल्ट्स है वो शेयर करना चाहूँगा और इसमें स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर स्टूडेंट्स के लिए पास करना थोड़ा सा एक टफ और चैलेंजिंग पेपर रहा है। इसका पासिंग रेशो इतना अच्छा नहीं है जितना इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे पेपर से, तो दूसरे पेपर्स का पासिंग रेशो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर रहा। आपकी स्क्रीन पर कुछ पासिंग रेशोज आ रहे होंगे जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं। अक्टूबर 2023 का आपके पास ICAP का ऑफिशियल पासिंग रेशो आ रहा होगा और इसमें अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पासिंग रेशो 37.54% रहा। इसका मतलब ये हो गया कि हर 3 में से एक बच्चा पास हो रहा था। अगर आप इफेक्टिवली देखें तो 33 के आसपास है, यानी कि हर 3 बच्चे जो एग्जाम में बैठ रहे थे या 100 बच्चे जो एग्जाम में बैठे, उन 100 में से 37 पास हुए। इफेक्टिवली अगर एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो 1023 बच्चों ने ये पेपर दिया और सिर्फ 384 कामयाब हुए, पास हुए। इसी तरह से एक और पासिंग रेशो मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि सितंबर 2023 का है। अगर इस पासिंग रेशो की बात करते हैं तो अगेन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पासिंग रेशो 50% भी क्रॉस नहीं कर पाया और सिर्फ 45% रहा। तकरीबन 1500 बच्चों ने ये पेपर दिया और तकरीबन 670 बच्चे ये पेपर क्लियर कर पाए, यानी कि हर 2 में से एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लियर कर पाया।
ये किसी एक अटेम्प्ट की बात नहीं है, आपके सामने अगस्त 2023 के भी पासिंग रेशियोज आ रहे होंगे और अगर उसको भी आप देखें तो पासिंग रेशियो 46.5% रहा है, यानी कि तकरीबन 1250 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 585 या 600 बच्चे आप कह लें कि पास हुए। सो इसकी रीजंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें और आप अपना फोकस या अपना टाइम भी उस हिसाब से बांटे जिस हिसाब से पीआरसी के सब्जेक्ट्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। कुछ सब्जेक्ट्स आपसे ज़्यादा टाइम डिमांड करते हैं और कुछ कम डिमांड करते हैं। हम ये देखते हैं कि आखिर आप इस कोर्स के ज़रिए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो पास कैसे कर सकते हैं, या ये स्पेसिफिक कोर्स हासिल कर कर आपका पासिंग रेशियो कैसे इंक्रीज हो सकता है। सो व्हाट इज यूनिक अबाउट माई PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कोर्स, ऐसा क्या है मेरे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के कोर्स में जो दूसरों से अलग है, जो आपका पासिंग रेशियो इंक्रीज कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पहले आपका कैफ में होता था, यानी कि ये पेपर जो आप अभी PRC में पढ़ रहे हैं, ये पेपर कुछ टाइम पहले, आज से कुछ साल पहले एक कैफ का पेपर हुआ करता था। 3 घंटे का पेपर होता था और वो MCQ बेस्ड नहीं होता था, बल्कि उसमें पूरे के पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस आते थे, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 17, 18 मार्क्स वाले। पहली चीज जो मेक श्योर करता हूं मैं अपने कोर्स में, वो ये है कि मैं बच्चों को MCQs के लिए तो तैयार करता ही हूं, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर, उससे एक ज्यादा, यानी कि उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर कर एग्जाम हॉल्स में भेजता हूं। यानी कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को MCQs के साथ साथ मैं कैफ 1 के, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के, ICAP के पुराने पास्ट पेपर्स भी करवाऊं और हर टॉपिक के 2 से 3, 4 पास्ट पेपर्स, डिपेंडिंग के बच्चे को कितने पास्ट पेपर्स की जरूरत है उस हिसाब से मैं उसको पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करवाता हूँ। सर लेकिन अगर हम 15 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 12 मार्क्स के सवाल करेंगे हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो हमारा पैटर्न ही नहीं है। बेटा अब आप आ गए हैं CA की दुनिया में। CA की दुनिया में एक चीज याद रखें कि आपने मेहनत करनी है। अगर इस फील्ड में रिवॉर्ड है तो साथ में इस फील्ड में मेहनत बहुत है। देखिए अगर आप 12 मार्क्स या 10 मार्क्स के ICAP के लेवल के सवाल कर पेपर करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने MCQs बहुत आसान लगेंगे आपको। साथ में अगर लेट से आप 10 मार्क्स का एक ICAP का प्रॉपर सवाल करते हैं तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। MCQ से आपके कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं बनते जितने उन सवालात से बनते हैं जिसमें एक पूरा केस होता है। आप एक चीज A से शुरू कर Z पर खत्म करते हो, रादर देन बीच में से C या D या M या F पूछ लिया जाए आपसे। सो आपके नंबर 1 कॉन्सेप्ट्स बनते हैं बड़े सवाल करने से, नंबर 2 उन्हीं बड़े सवालों में से आपके MCQs ड्राफ्ट हो रहे होते हैं। आप अगर एक 10 मार्क्स का सवाल करते हो तो उसमें 4 या 5 MCQs ICAP का एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बना सकता है और चीजें उसमें कंटेंट अवेलेबल होता है। सो एक बात प्यारे बच्चों आपने याद रखनी है, इस पेपर को पास करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और उस मेहनत में इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप ICAP के पुराने कैफ 1 वाले पास्ट पेपर्स लाजमी करें। खासतौर पर जैसे कि फाइनल अकाउंट्स का आपके पेपर में भी 20 मार्क्स का सवाल आना है, तो आपने उन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करूंगा, आपको मजीद क्लैरिटी हासिल होगी। अब बात आती है कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर मैं आपको ये कोर्स किस तरह से पढ़ाऊंगा। नंबर 1 आपके पास प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होगा स्मार्ट क्लासेस की सूरत में, जो कि पोर्टल पर दिया जाएगा। हाँ, कभी अगर आप बोलेंगे कि सर इस टॉपिक के जी मुझे मजीद लेक्चर्स चाहिए, मजीद कंटेंट चाहिए, तो वो मजीद रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और मैं मजीद कंटेंट अपनी तरफ से भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों के लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे ताकि आप लोगों से बातचीत हो, डिस्कशन हो, क्वेरी सॉल्विंग हो और आप मुझसे अपनी चीजें डिस्कस कर सके। साथ में लाइव क्लासेस में मैं आप लोगों को कुछ ICAP के पास्ट पेपर्स, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों करवाऊंगा। आप लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जो आप करेंगे कंप्लीट और मुझे सबमिट करेंगे। मेरे टीचर असिस्टेंट्स भी होंगे जो उनको चेक कर आपको मार्क्स प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मॉक एग्जाम कंडक्ट होगा। पेपर से पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि एक रिवीजन सीरीज कंडक्ट करी जाए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो टॉपिक बोलते हैं उसके हिसाब से हम कुछ सेशंस कंडक्ट करेंगे। एक ग्रैंड रिवीजन होगा जिसमें आपको कोर्स का ओवरव्यू दिया जाएगा और एक मॉक डीब्रीफ होगा, यानी कि आपके मॉक के बाद उस मॉक को हल किया जाएगा और आपसे उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करे जाएंगे ऑन इंडिविजुअल लेवल बेसिस।
ताकि हर बच्चा अपनी कंफर्ट के साथ मुझसे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सके, अपनी चीजें डिस्कस कर सके। साथ में आप लोगों के पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिसमें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप यूं समझते हैं नहीं यार ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, मैं कैसे सर से पूछ लूं और ग्रुप पर पूछूंगा तो दूसरे स्टूडेंट्स मजाक उड़ाएंगे, आप मुझे बिला झिझक इंडिविजुअल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके पास कोर्स में कुछ असिस्टेंट्स भी मौजूद होंगे, असिस्टेंट टू इंस्ट्रक्टर्स होंगे, यानी कि वो लोग जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे। ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें से कुछ क्वालिफाइड लोग भी हैं। सो होगा ये कि मेरी लाइव क्लासेस के अलावा, मेरी क्वेरी सॉल्विंग के अलावा ये लोग भी आपकी क्वेरी सॉल्विंग के लिए भी प्रेजेंट होंगे और साथ में एज पर रिक्वेस्ट, एज पर नीड आप लोगों को पास पेपर सॉल्व करवा रहे होंगे। आपको हर टॉपिक के ई नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे और कुछ जो ट्रिकी एरियाज हैं उनकी एक्सेल शीट्स भी दी जाएंगी ताकि आप वर्किंग्स को आराम से समझ सकें। वॉइस नोट्स के जरिए आपको गाइड किया जाएगा और एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसका नाम है सीक्रेट सॉस, जिसमें आईकेप के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे हर अटेम्प्ट में। अगर आपकी कोई भी मजीद क्वेरीज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और एडमिशन्स के लिए हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। फर्दर मोर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे ही आप एनरोल करेंगे मैं आपको एक स्मार्ट प्लानर प्रोवाइड करूंगा और जैसे ही आप एनरोल हो जाते हैं, जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं, जैसे ही आप कोर्स का हिस्सा बन जाते हैं तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करिएगा ताकि मैं आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग और गाइडेंस कर सकूं। डिपेंडिंग कि आपका पेपर कब है, हमें यह भी देखना होगा कि आपकी कैफ की अटेम्प्ट ज़ाया ना हो, आपकी कैफ की जो अटेम्प्ट है वो सिक्योर रहे। कैफ की अटेम्प्ट को देखते हुए हमें एक स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट करनी होती है जिसके जरिए हम अपने पीआरसी के पेपर्स क्लियर करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन में कुछ एक ओवरव्यू मिला होगा चीज़ों का कि कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं कौन हूं, और बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। डू कॉन्टेक्ट मी एंड इंशाल्लाह इस कोर्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू।